तो दोस्तों टाटा मेटालिक्स लिमिटेड ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स देखने में तो मिक्स टाइप के लग रहे हैं। कैसे क्या है चलिए देखते हैं। डाटा बेसिकली कंपनी लाख्स में दिया हुआ है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किए थे 650 करोड़ के आसपास, पिछले साल 876 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू गिर के 754 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला है। तो साल दर साल बात करें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। अप्रोक्सीमेटली 14% के आसपास की गिरावट है। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी तेजी आपको देखने को मिली, अप्रोक्सीमेटली 15% के आसपास का जंप है। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि बेसिकली टाटा मेटालिक्स है, तो बेसिकली इनके जो रिजल्ट है इनको साल दर साल कंपेयर करना चाहिए। साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो थोड़े से कमज़ोर आपको देखने को मिल रहे हैं। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 647 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 861 करोड़ के आसपास, जब कभी देखें तो कंपनी खर्चे 696 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो खर्चे इस क्वार्टर में कंपनी ने बहुत हद तक बचाया है। जी हाँ, इस क्वार्टर में कंपनी ने बहुत हद तक अपने खर्चे को बचाया है, जिसकी वजह से आपको जो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। चलिए प्रॉफिट क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली 4.5 करोड़ के आसपास था, पिछले साल 14 करोड़ का, अभी देखें तो बढ़ के 44 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो अब यहाँ पे कहेंगे कि नंबर तो बहुत अच्छे हुए, कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। देखिए दो तरीके होते हैं। चलिए पहले ईपीएस देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 1.44, पिछले साल 4.5 रुपये के आसपास, अभी देखें तो 14 रुपये के आसपास है। तो देखिए प्रॉफिट बढ़ाने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है कि आप अपना रिवेन्यू जो है उसको आप बढ़ा दीजिए। रिवेन्यू जैसे ही बढ़ेगा तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और दूसरा ये तरीका होता है कि जब आप रिवेन्यू नहीं बढ़ा पाते हैं तो आप क्या करते हैं, अपने जो एक्सपेंस है यानी कि खर्चे जो हैं खर्चे को कम कर देते हैं। खर्चे कम करते हैं तो इसकी वजह से आपका जो प्रॉफिट है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। तो यहाँ पर कंपनी ने दूसरा रास्ता अपनाया, अपने जो एक्सपेंस है वो कम कर दिया है, जिसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से एवरेज टाइप के नंबर है, नहीं ज़्यादा अच्छे हैं नहीं ज़्यादा खराब है, एवरेज टाइप के नंबर है। 2-4% का अपसाइड या 2-4% का डाउन साइड यही होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।